हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ब्रेकिंग न्यूज मिल ही चुकी होगी कि सीबीएसई ने अपने क्लास 10th के और 12th के डेट शीट को रिलीज कर दिया है। अब आपकी तैयारी का टाइम है भैया। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डेट पे कौन कौन से एग्जाम है और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना है। सो डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कब कब प्रिपेयर रखने हैं। तो सीबीएसई ने ये सर्कुलर इशू किया है आज ही के दिन 29 तारीख को। अब इन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने बताया भाई हम जब ये क्लास 10th एंड 12th की डेट शीट्स बना रहे थे तो हमने कुछ चीज़ों को दिमाग में रखा है। किन किन चीज़ों को दिमाग में रखा, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में सफिशिएंट गैप बच्चों को मिलना चाहिए एंड ऑल। ये सारी फालतू की बातें इन्होंने लिख रखी है जो कि बच्चे को जिससे मतलब नहीं होता। साथ ही साथ लेकिन कुछ अच्छी बातें भी इन्होंने कही कि भाई जेई की डेट है, सीयूईटी की डेट है, उनको भी क्लैश ना करे, उस चीज को भी हमने दिमाग में रखते हुए क्लास 12th के लिए प्रिपेयर किया। ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने कह दी है, लेकिन हम उस चीज को इग्नोर करते हुए हमारे मेन टास्क पर आ जाते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे सामने है क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 की डेट शीट। अब यहां पर सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि वेडनेसडे 15 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपको बता दिया गया था कि प्रैक्टिकल्स की डेट भी यही है। सो स्टार्टिंग के ये जो एग्जाम्स हैं ये आपके काम के नहीं है। तो 15 तारीख वाला एग्जाम हो सकता है किसी का सब्जेक्ट है तो वो इस पे फोकस कर लीजिएगा। 16th को भी पेपर है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं अलग अलग। फिर 17th को भी पेपर है, इतने सारे प्रैक्टिकल्स के अलग अलग एग्जाम्स हो सकते हैं। 20th को भी है। इग्नोर करते हुए इसको आगे बढ़ते हैं और मेन एग्जाम पर आ जाते हैं जो कि है हमारा, हाँ अगर किसी के ये लैंग्वेजेस हैं तो इन लैंग्वेजेस का एग्जाम होगा आपके 24 तारीख को। ठीक है, तो हमारे एग्जाम नहीं है, जनरली इसका नहीं होता, तो इस पर हम फोकस नहीं कर रहे। नाउ इट्स 27th को आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का पेपर होगा 10:30 बजे से 1:30 तक, मतलब 10:30 से 1:30 बजे तक का आपका पेपर होना है 27 तारीख को। 3 घंटे का पेपर है। आगे देखो, नेक्स्ट आपका एग्जाम अगर वापस से आपकी कोई लैंग्वेज है इसमें, उसका एग्जाम आपने अगर फिल किया है तो 1 तारीख को होगा। 2 तारीख को दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है ना, उनका पेपर होगा 2 तारीख को। इसके बाद में स्किप करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब मेन एग्जाम आ जाता है अपना 4 मार्च को, जो कि होगा साइंस का। साइंस के बाद में आपका पेपर अगर किसी के पास में दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो वो 6 तारीख को, लेकिन हमारे लिए काम का नहीं है तो हमने इसको स्किप कर दिया। तो हमारे लिए एक तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया साइंस, जो कि है आपके 4 मार्च को। और इसके पहले कौन सा था, इसके पहले था हमारा 27 तारीख को इंग्लिश का पेपर। ठीक है, 27 को था इंग्लिश का पेपर, तो इसको भी अपन एक बार मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट पेपर की बात करें तो इसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, ये हमारे काम का नहीं है। संस्कृत अगर किसी ने ले रखा है तो वो 11 तारीख को पेपर होगा। अगर किसी का संस्कृत सब्जेक्ट है तो वो 11 तारीख को होगा पेपर। देन इसके बाद में कंप्यूटर आईटी वाला होता है आपका, आईटी का पेपर है जो कि आपका होगा 13 मार्च को। ठीक है, 13 मार्च को पेपर होगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो इसके बाद 15 तारीख को आपका पेपर है सोशल साइंस का। सोशल साइंस का पेपर है आपका 15 तारीख को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पेपर आएगा 17 मार्च को, जो कि आपका हिंदी का। 17 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है और 21 मार्च को आपका पेपर है मैथमेटिक्स का, जो कि स्टैंडर्ड एंड बेसिक्स है। बात समझ के चलिएगा, आपको गैप किस किस में कम मिल रहा है। आपको एक तो 15 मार्च वाले में और 17 मार्च वाले में कम गैप मिल रहा है, और साथ ही 21 मार्च वाले में आपको गैप कम मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आईटी वाला हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे हैं आईटी में, तो आपका ये भी पेपर आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। एक्चुअली ये ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन था उसका हमने कलर चेंज कर दिया है जिससे कि आपके लिए इजीली विजिबल हो। ओके, एंड इसके बाद में तो हमारी डेट्स क्या क्या हुई, पहले डेट्स को एक बार देख लें। तो डेट्स हुई हमारी 27 तारीख को इंग्लिश। ठीक है, 27 को हो गई हमारी इंग्लिश। इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। सो 27 को इंग्लिश है, देन 27 के बाद में है आपका 4th को साइंस है। इसके बाद में 13th को कंप्यूटर है, 15th को एसएस है आपका, और 17th को हिंदी है, और 21st को मैथ्स है। डिपेंड करता है कि आपके पास में हिंदी है कि नहीं है लैंग्वेज सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ये आपके पेपर का हमने शेड्यूल बता दिया। नाउ क्लास 12th के लिए भी ऐसा ही कुछ है। क्लास 12th के भी इन्होंने सब्जेक्ट यहां पे डेट शीट को रिलीज किया है। क्लास 12th की जो डेट शीट है इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको हमारे कंपटीशन बोर्ड के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर देखने को मिल जाएगी।
होपफुली, बट फिर भी इनका भी पेपर कुछ इसी तरीके से डिवाइडेड है। एक शॉर्ट समरी इसकी भी ले लेते हैं अपन। जैसे इनका सबसे पहले प्रैक्टिकल हो गया, एंड प्रैक्टिकल के बाद में इनके पास में आ जाता है पेपर, देखिए यहां पे इंग्लिश 24 को, इसके बाद में इनकी लैंग्वेजेस, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, देन केमिस्ट्री, देन आपकी इंग्लिश लैंग्वेजेस, देन ज्योग्राफी, इसके बाद में फिजिक्स, लीगल स्टडीज, लैंग्वेज सब्जेक्ट, देन मैथमेटिक्स, देन फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से इनकी एग्जाम्स, पॉलिटिकल साइंस, नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कई सब्जेक्ट काफी सारे होते हैं, साइकोलॉजी एंड ऑल, सारे सब्जेक्ट आपके इस तरह से डिवाइडेड है क्लास 12th के लिए। होपफुली आपने डिटेल में इन सारे सब्जेक्ट्स को नोट कर लिया होगा। अपने काम के क्लास 10th के हैं तो क्लास 10th वाले होपफुली आपने नोटिस कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो ये वाला जो लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको डिटेल में नोटिफिकेशंस और डिटेल में ये सारी डेट शीट्स आप देख पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। होपफुली ये वीडियो आपके बहुत काम का होगा, तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा एंड थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए। अब टाइम आ गया है असल में दिखाने का कि आपने कितना स्टडी किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।